जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे हम कि माध्य कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार से आपको 3 वीडियो बना चुके हैं। एक माध्य का, दूसरा माध्य का और तीसरा बहुलक का, ठीक ना। तब जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव से हर रोज साल पूछता है, हर एक साल पूछता है, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि यहाँ पर माध्य में कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला होगा एक्स बार बराबर क्या होगा, समीशन एफ आई एक्स आई। यहाँ पे देखिए बटा में समीशन एफ आई, यहाँ पे देखिए एफ आई गुने एक्स आई है, ठीक ना। आपस में गुना में किया है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एफ आई एक्स आई। अब देखिए ऐसे इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई चाहिए। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे एक दे दिया प्राप्तांक, यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या। मतलब मान लीजिए प्राप्तांक मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दिए, ठीक है, आप एग्जाम दिए तो उसमें अलग अलग मार्क्स आता है कि नहीं। ये तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चा को सेम ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल यहाँ पर 28 बच्चा है, कितना 28 बच्चा है, क्योंकि हम दिया विद्यार्थी की संख्या, अगर सबको जोड़िएगा ना आपको 28 आएगा। 28 को देखिए 28 बच्चा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 नंबर लाने वाला एक बच्चा था, ठीक, और 20 नंबर लाने वाला एक बच्चा था, और यहाँ 36 में लाने नंबर 3 बचा था। मतलब हर एक अलग अलग प्रकार के यहाँ पर है। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई एक्स आई। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एफ आई क्या होता है और एक्स आई क्या होता है वो जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो मार्क्स है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्स बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ मार्क्स है इसी को बोलते हैं एक्स आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स आई। लेकिन जो विद्यार्थी की संख्या है इसको बोलेंगे एफ आई। ओके, एफ आई बोलते हैं। ओके, यहाँ बड़ा मरता है जैसे मान 10 नंबर लाने वाला कितना है ना, तो वहीं पे दिया हुआ 10 नंबर लाने वाला एक बचा था। यहाँ पे देखिए 28 नंबर लाने वाला भी एक बचा था, 80 नंबर लाने वाला भी एक बचा था, 70 नंबर भी लाने वाला 4 बचा था। इस प्रकार से आपको हर एक अलग अलग मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए जी, हमको पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स बार बराबर क्या होता है, समीशन एफ आई। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, एफ आई गुने एक्स आई, ठीक ना, क्योंकि देखिए दोनों आपस में यहाँ पर है, ठीक ना, बटा में यहाँ पर समीशन एफ आई हो गया। अब देखिए बराबर यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर एक्स बार। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एफ आई गुने एक्स आई है, एफ आई गुने एक्स आई। यहाँ पर दे रहे समीशन, समीशन को जोड़ना, यहाँ पर सबको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। एफ आई गुने एक्स आई करके सबको आपस में जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समीशन है, ठीक ना, सिग्मा है। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पे जोड़ेंगे, इस सबसे पहले बराबर के बीचे बीचे आप बटा घिर दीजिए, कर दिए। ओके, अब देखिए एफ आई गुने एक्स आई, तो एफ आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये एफ आई के घर है, ठीक, ये आपके एक्स आई घर है। ओके, दोनों के गुना करना है, तो गुना कीजिए 10 गुने 1 तो 10 हो गया। प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ समीशन हटा दिए, ठीक ना, सिग्मा हटा दिए। अब देखिए अब आगे चलेंगे 20 गुना। अब देखिए पहला पहला घर में 10 1 था, तो 10 1 के गुना कर दिए 10 आ गया। अब दूसरा घर में चलेंगे तो 20 गुने 1 तो 20 हो गया। अब तीसरा घर में है 36 गुने 3 तो गुना कर दीजिए, 36 दिया तो 6 दिया 18 के 8, हाथ में 1 3 दिया 9, अब 1 हो गया 10। फिर प्लस, अब देखिए 40 गुने 4 तो 4 को 16, 160 हो गया, प्लस अब देखिए 50 दिया 150। क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एफ आई गुने एक्स आई है, एफ आई के एफ आई जो दिया हुआ है पर एफ आई के घर और एक्स आई के घर यहाँ दोनों अलग दिया है, ठीक है। यहाँ पर दोनों को गुना करना, गुना करके यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर समीशन है जोड़ने वाला, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया। 56 दूना कितना होता है, 6 दूना का 12 के 2, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1 और 5 दूना के 10 अब 1 11। ओके, अब देखिए 60 चौके कितना हो गया, 6 चौके 24 और 1 0 हो गया, प्लस 7 चौके 28 280 हो गया। अब देखिए 80 गुने 1 तो 80 हो गया, 88 गुने 1 तो 88 हो गया, ठीक। अब बटन देखिए, अब यहाँ समीशन करा, समीशन एफ आई मतलब एफ आई जो है ना, एफ आई को भी जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर समीशन लगा दिया, समीशन मतलब जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पहला बॉक्स में 1 है, यहाँ पर सिर्फ एफ आई क्यों कर रहा है, यहाँ पर एफ आई गुने एक्स आई था, इसलिए दोनों गुना करके जोड़े थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एफ आई है, क्या एफ आई, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या को सिर्फ जोड़ देना है, तो यहाँ पे 1 है, फिर आगे कितना है जी 1 है, फिर कितना है जी 3 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 4 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक। अब देखिए अगर इसको जोड़िएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, 16 19 आएगा, कितना 1619 आएगा, ठीक ना। अब इसको जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, 28 आएगा, कितना आएगा 28। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं जोड़ के, ठीक ना।
28 आएगा। अब देखिए 28 से काटिए, इसमें आपको भाग दीजिएगा 28 से तो आपको आ जाएगा 57.82। ये आपको हो जाएगा आंसर। क्या निकल गया? तो एक्स बार निकल गया, और एक्स बार को क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। ओके, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तब, ठीक है, तभी बनाना इस तरह से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से नहीं देके आपको इस प्रकार से दे देगा वर्ग अंतराल में, तो कैसे करेंगे? देखिए आपको यहाँ पर हर एक अलग अलग क्वेश्चन हम देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन हम बता देंगे तो उससे फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर अलग अलग क्वेश्चन आपको, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे आपको, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक ना? तो बात वही कर रहे हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है। वर्ग अंतराल मतलब वहां पर दोनों के बीच में, मतलब मान लीजिए कि आप वर्ग अंतराल का मतलब क्या होगा? इतना से इतना, मतलब वहां पर आपको अंतर दिया रहेगा, ठीक ना? यहाँ देखिए वर्ग अंतराल कितना होगा? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि 10 नंबर लाने वाला एक बचा था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 10 से 25 नंबर लाने वाला 2 बचा था। मतलब 10 से 25 नंबर के बीच में लाने वाला कितना बचा? 2 बचा था, ठीक ना? यहाँ पे एक तरह से देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बोल दिया, ठीक ना? यहाँ से यहाँ तक लाने वाला बचा कितना है? इतना बचा है। तो हमको सबसे पहले क्या काम करना है? इसको चेंज करना है इस तरह से, एक मतलब एक चीज में, ठीक ना? अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर 4 बॉक्स दे दिए हैं, यहाँ पर 2 बॉक्स दिया हुआ पहले से, इसको बोलेगा वर्ग अंतराल, क्योंकि यहाँ पर दे दिया वर्ग अंतराल। अब देखिए अब यहाँ पर दे लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमको ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हमको चाहिए वर्ग चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह। देखिए ये वर्ग अंतराल को दिया हुआ है, कितना दिया है जी? 10 से 25, ठीक। फिर कितना दिया है? 25 से 40, फिर कितना दिया है? 40 से 55, 40 से 55, फिर कितना दे दिया? 55 से 70, फिर कितना दे दिया? 70 से 85, फिर कितना दे दिया? 85 से 100, 85 से 100 है ना? 100 हो गया। इसको हम यहां तक हम पैक कर देंगे, यहां तक हम पैक कर दिए, हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब 10 से 25 ध्यान दीजिएगा, ये आपको वर्ग अंतराल था, लिख दिए। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना है जी? इसके सामने 2 है, 10 से 25 नंबर वाला 2 हो गया, 25 से 40 नंबर वाला कितना है? 3 हो गया, 40 से 55 नंबर वाला कितना है? 7 हो गया। तो बस ये सामने लिखना है ना। अब देखिए 55 से 70 नंबर वाला कितना है? 6 हो गया, 70 से 85 नंबर वाला 6 हो गया, और ये भी कितना? 6 हो गया, ठीक। अब देखिए अब हमको 2 बॉक्स है। अभी बताइए, अभी आप लोग बताए कि जो विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक ना, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। यहाँ पर साफ साफ है कि यहाँ एफ दे दिया, क्या दे दिया? एफ दे दिया। लेकिन हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में? एक्सआई और एफ चाहिए। यहाँ पर एफ आ गया, लेकिन एक्सआई नहीं आया, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक्सआई बोल सकते हैं। बोलिए कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पर तो पता नहीं है कि दोनों के बीच में क्या होगा, है कि नहीं? दोनों के बीच में क्या होगा? हमको एक्सआई में सिर्फ एक चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में दे दिया, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले हमको एक्सआई निकालना है। क्या करना है? एक्स आई निकालना है, एक्स आई। इसको बोल सकते हैं एक तरह से वर्ग चिन्ह। क्या हो गया? वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं, है ना? अब देखिए वर्ग चिन्ह, इसको कोष्ठ में बंद करते हैं। और एक क्या चाहिए? एक यहाँ बॉक्स बना दिए, एफ आई गुने एक्स आई, एफ आई गुने एक्स आई। ओके, आपको मान लीजिए आपको मन है तो अभी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ आई एक्स आई, इस प्रकार से एफ आई एक्स आई, एक्स हम अच्छे से लिख देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि गुना लिखा है, ठीक है ना? यहाँ भी आपको हम सही कर देते हैं, एफ आई एक्स आई, एक्स आई, ठीक। अब देखिए ध्यान से, दो तरह से हो गया। अभी ध्यान देना आपको कि यहाँ पर 2 दिया, 3 दिया, 7 दिया, 6 दिया, ठीक है। वर्ग चिन्ह चाहिए, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? वर्ग चिन्ह जिस तरह से हमको माध्य निकालने के लिए सिखाया था लेक्चर 1 में, उसी प्रकार से, ठीक है। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। क्यों 2 से भाग देंगे? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, 2 टर्म है, यहाँ सब में देखिए 2 टर्म है, सब 2 में टर्म है, ठीक है, इसलिए यहाँ 2 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। यहाँ पर देखिए
25 और 10 कितना हो गया 35, ठीक ना। अब 35 में अगर मान लीजिए 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ गया 17.5 आ गया। कितना आ गया 17.5 आ जाएगा। अब देखिए अब ये 25 और 40 है, कितना है 25 और 40 है। 25 और 40 को जोड़िएगा तब कितना आएगा, देखिए 40 और 20 कितना हो गया 60 और 5 65 हो गया। अब 65 से हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 3 और यहाँ पर 2 दूना के 4, 32.5 आ गया, ठीक ना। 32 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया इसके सामने। अब देखिए अभी इसके सामने यहाँ लिखना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 50 और 40 90 और 5 95 हो गया। तो 95 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8 हो गया, ठीक। अब ये क्या देखिए 2 सते 14 हो गया और 2 पचे 10 हो गया। तो देख रहे हैं कि 2 से गुना कीजिएगा ना जितना आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, ठीक। 7 14 15 5 में 1 हो गया, 4 दूना 8 के 9 हो गया। तो देख रहे हैं कि 47 पॉइंट कितना आ गया 47.5 हो गया। इसी प्रकार इसको कीजिए कितना हो गया इसमें, देख लीजिए एक एक करके 70 और 55 कितना हो गया 125, क्योंकि 70 और 50 कितना हो गया 70 50 120 हो गया, 5 25 हो गया। 2 से भाग दीजिएगा तो 6 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 62.5 आ गया, 62.5 आ गया। फिर इसमें देखिए इसमें आपको 70 और 85 है तो कितना हो गया यहाँ पर 5 और 7 से 14 15 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 8 16 नहीं होगा क्योंकि 16 15 यहाँ पर है, तो 2 सते 14 हो गया, ठीक। अब 2 सते 14 हो गया, अब 5 हो गया, तो कितना आ गया 77 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ देखिए अब यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर नीचे लिख दीजिए ना, हमेशा सामने सामने लिखिएगा ना तो आपको गलती कर सकते हैं। 77.5 हो गया। अब यहाँ देखिए 100 और 185, 100 और 185 तो कितना हो गया 185 बटा में 2 से भाग दीजिएगा 9 आ गया, 2 दूना का 4 हो गया, 92 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, 92 पॉइंट कितना हो गया 5। अब देखिए अब दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा। यहाँ पर आपको हम बहुत आसान तरीके से जल्दी कर देते हैं क्योंकि आपको वीडियो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कैलकुलेटर खोलते हैं, उसके बाद देखिए 2 से गुना कीजिए। आप ही मत सोचिएगा कि फोन से गुना करें, ठीक ना। देखिए आपको हाल ही से बनाने के लिए आप लोग खुद कीजिए, ये मत सोचिएगा कि मतलब एग्जाम में आपको फोन का अलाउ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना। यहाँ पर आपको जल्दी करने के लिए यहाँ पर फोन का यूज कर लेते हैं ताकि ताकि आपको वीडियो थोड़ा कम में ज्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 32.5 है तो 32.5 गुने 3 कर लीजिए, आपको कितना हो जाएगा 97.5। आप लोग एग्जाम में कॉपी के पीछे वाला पेज में कीजिएगा, उसका नंबर भी मिलता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है 47.5 गुने में कितना है जी 7, आपको आगे कितना 332.5 आ गया। अब यहाँ देखिए अब यहाँ 62.5 है गुने कितना हो गया 6, आपको आगे 375, ठीक। अब यहाँ पे कीजिए 77.5 गुने 6 तो कितना आ गया 465। यहाँ पे देखिए 92.5 गुने में कितना 6 तो आपको आगे कितना 555 आ गया, ठीक ना। लेकिन अब देखिए ध्यान से अब हमको चाहिए क्या, अब हमको यहाँ फॉर्मूला में चाहिए एफ आई गुने एक्स आई, यहाँ पर दे दिया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है टोटल लिखना है, ठीक ना। टोटल यहाँ पर इसका मतलब कुल, समझ रहे ना। अब यहाँ एक बॉक्स बना दिए यहाँ पे खींच दिए लाइन। अब देखिए समीशन ऑफ यहाँ पे किसका घर है एफ आई के, तो समीशन ऑफ एफ आई निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए किसका घर है एफ आई गुने एक्स आई, तो समीशन एफ आई गुने एक्स आई की निकाल दीजिए, ठीक। अब देखिएगा एफ आई एक्स आई के बराबर कर देना है। अब इसको जोड़ के लिखिए, अगर इसको आप जोड़िएगा ना तो आपको कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। अगर इसको आप जोड़िएगा तो आपको जानते कितना आएगा 1860 आएगा, 1860 आएगा, ठीक ना। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब तक आप यहाँ लिखिए जल्दी थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ तक आपको हो गया टोटल, ठीक ना। अब माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, समीशन एफ आई गुने एक्स आई, ठीक। बटा में कितना हो गया, बटा में देखिए समीशन एफ आई, ओके। अब देखिए समीशन एफ आई गुने एक्स आई यहाँ पर निकाल चुके हैं, समीशन मतलब सबको जोड़ना, सबको जोड़े थे तो कितना आ गया 1860 आ गया,
बटा में समीशन और एफ आई यहाँ पे दे दिया कितना 30, तो 30 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से भाग दीजिए तो 3 छक 18, 3 दूना के कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 62 आ गया। यहाँ पर माध्य बराबर आ गया आंसर 62, ठीक ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।